Hello, students. I am Shweta and I am here to teach you chapter 2 of class 9th, that is Matter Around Us Pure. ये हमारा थर्ड पार्ट होगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो फर्स्ट टू पार्ट्स में हमने क्या क्या स्टडी किया है वो हम देखेंगे पहले। ठीक है, देन हम आज के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हमने प्रीवियस टू पार्ट्स में हमने कवर किया था कि मिक्सचर क्या होती है, व्हाट इज़ सोल्यूशन, व्हाट इज़ सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सोल्यूशन। इन सब को हमने कंपेयर भी किया था। ये सब हम अपने फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। ठीक है, देन हमने सेकेंड पार्ट में कवर किया था बहुत सारे मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए। ठीक है, लाइक फिल्ट्रेशन था, एवेपोरेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सारे मेथड्स और उन सब के हमने प्रिंसिपल्स भी देखे थे, किन प्रिंसिपल्स पे वो काम करते हैं। ओके, एंड कुछ के लिए हमने उनकी एप्लीकेशंस भी स्टडी की थी। और आज की क्लास में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ योर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक्स। सो ये देखिए, आपने मैटर में आपने हमारा मतलब मिक्सचर्स कंप्लीट हो चुका है। मिक्सचर्स में हमने होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड क्या क्या मेथड्स हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए वो सब स्टडी कर लिया है। तो आज हम देखेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। इससे पहले कि हम प्योर सब्सटेंसेस के डीप में जाएं, पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट आर फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ओके, सो अगर हम देखें फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज का मतलब होता है जैसे किसी भी सब्सटेंस की, अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे उसका कलर है, उसकी हार्डनेस है, रिजिडिटी है, ये सब क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, द interconversion of states is a physical change because these changes occur without change in composition। मतलब केमिकली हमने उसे कुछ भी चेंज नहीं किया, उसके कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं किया, एक सब्सटेंस को हमने दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं किया। वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम नोटिस कर सकते हैं एक सब्सटेंस के अंदर बिना उसे दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट किए हुए, मतलब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो तब अगर आप जो भी प्रॉपर्टीज़ नोटिस कर पा रहे हो वो सारी उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। राइट, अब आप ये देखते हैं आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, ये सब आपको डिफरेंट लगते हैं देखने में और सारों में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है सबकी, लेकिन केमिकली वो सब सेम होते हैं। फॉर्मूला तो सबका H2O ही रहेगा ना, है तो वाटर की ही फॉर्म्स, फॉर्मूला H2O ही रहेगा, केमिकली तो सेम है। लेकिन फिज़िकली हम कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी, हमने उनके बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया था। राइट, तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड, बट उनकी केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है। फिज़िकली हमने कह दिया कि वाटर और कुकिंग ऑयल जो हैं दोनों ही लिक्विड हैं, लेकिन केमिकली तो बहुत अलग हैं वो दोनों चीज़ें। ठीक है, मतलब उनका ओडर भी अलग है, इन्फ्लेमेबिलिटी भी अलग है। ठीक है, देखो क्या होता है कि जो कुकिंग ऑयल है उससे क्या होता है, वो बर्न हो सकता है एयर में, लेकिन वाटर क्या होता है, वो तो फायर को कम करने के लिए यूज़ होता है। तो मतलब दोनों के अगर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें वो तो बहुत ही अलग है ना। राइट, इट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम वाटर, मतलब दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, इसी वजह से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। राइट, ठीक है, अब एक सब्सटेंस को अगर हम दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, और हमें एक नया सब्सटेंस मिल जाता है। अगर हम एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं उससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़
अलग होंगी। और हमें अगर एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है वो एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज को हम एक केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, राइट। सो ये हमारी थी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की डिफरेंसेस एंड उनके कुछ एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं उनके। बेसिकली प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये दोनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली ये सिंपलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनको कि हम और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक नहीं कर सकते, राइट। जैसे कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। और कंपाउंड्स क्या है, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स, ठीक है। इनको हम एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड क्या है, एलिमेंट्स को मिला के बनाए जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कंपाउंड्स को ब्रोक करके हमें एलिमेंट्स मिलते हैं। ओके, जैसे वाटर हो गया, वाटर क्या होता है, H2O इज़ वाटर। तो H2O क्या है, H2 हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन, इन दो से मिक्स होके बना है। तो ये कुछ एलिमेंट से फॉर्म हुआ है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से जो चीज़ बन रही है दैट इज़ नोन एज योर कंपाउंड्स। अब हम इनकी कुछ डिटेल्स देखते हैं। लाइक फर्स्ट हमारे पास आता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, मैटर की एक बेसिक फॉर्म होती है जिसको हम फर्दर सेपरेट आउट नहीं कर सकते। किसी भी केमिकल रिएक्शन से हम एलिमेंट्स को फर्दर ब्रोक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स के भी कुछ डिविजन्स हैं, ये भी कुछ मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दैट आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। अब अगर हम मेटल्स देखें, मेटल्स क्या होते हैं, मतलब जस्ट हम कंपेयर करते हुए चलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल को। मतलब ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी पढ़ी हुई हैं 7th एंड 8th क्लास में, तो जस्ट हम एक काइंड ऑफ रिविजन ही लेंगे यहाँ पे उनका। ओके, बट इम्पॉर्टेंट है इनके डिफरेंसेस भी आपके लिए। तो बेसिकली मेटल्स की हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि उनमें लस्टर होता है, शाइन होती है, राइट। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, जनरली मेटल्स का ये कलर रहता है। एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में क्या होते हैं, वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के, राइट। हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते, ना तो लस्ट्रस होते हैं वो। ओके, मेटल्स क्या होते हैं, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है उनको बीट करके हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन दे आर ऑल्सो मेलिएबल, मतलब अगर हम उन्हें हैमर करेंगे तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। जबकि ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ मेलिएबिलिटी एंड डक्टेबिलिटी नॉन मेटल्स में नहीं होती, राइट। एंड ऑल्सो सोनोरस, सोनोरस मीन्स कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हिट किया जाता है, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल लें तो क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे, गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर, कॉपर, ये सब हमारे एलिमेंट्स के एग्जाम्पल होंगे, राइट। एलिमेंट्स में भी मेटल्स के एग्जाम्पल होंगे। और नॉन मेटल क्या होती हैं, जैसे आप गैसेस कह सकते हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब चीज़ें, ठीक है। और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, मतलब मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़, तो उनको हम कहते हैं मेटेलॉइड्स, ठीक है। जैसे सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, जर्मेनियम, तो ये सब हमारे मेटेलॉइड्स हो सकते हैं, होते हैं। तो एलिमेंट्स के हमारे 3 फॉर्म्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड, ठीक है। तीनों का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एंड मेटेलॉइड्स की डेफिनेशन मतलब काफ़ी क्लियर है कि इंटरमीडिएटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी दोनों से, अगर देखिए कंपेयर करें तो। ओके, नाउ कमिंग टू द कंपाउंड्स। व्हाट आर कंपाउंड्स? कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का बना हुआ है, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में इनको मिक्स किया जाता है। जैसे H2O, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके आपने एक कंपाउंड बना लिया, दैट इज़ वाटर। ऐसे ही अगर आप CO2 देखें, कार्बन डाइऑक्साइड देखें, तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स करके, दोनों एलिमेंट्स को मिक्स करके आपने एक कंपाउंड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू वी गेट व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड? क्या मिलता है आपको? यू गेट कंपाउंड्स. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स strongly we get a compound which has totally different properties compared to combining element. अगर आप ये देखें, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, अगर उनको मिक्स करके H2O दैट इज़ वाटर बना दिया जाए तो क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ सिमिलैरिटी रहेगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अपने आप में गैसेस थी, उनको मिक्स किया तो वाटर बना. आप ये देख रहे हैं कि फिज़िकली भी और केमिकली भी प्रॉपर्टीज़ में बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं. पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ कुछ और थी और कंपाउंड बनने के बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि प्रॉपर्टीज़ बाद में भी सेम रहती हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो चेंज जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, now coming to the next point, the composition of a compound is the same throughout. ठीक है, ये प्योर सब्सटेंसेस में ऐसा होता है कि जैसे कंपाउंड है, देखो आपने कंपाउंड, अगर आप एक कॉपी है उस पूरे को कंपाउंड मान लो. अब उस कॉपी का पेपर आप कहीं से भी लो, मतलब उस कॉपी को आपने कंपाउंड मान लिया. अब आप उसका कोई भी पेपर निकालो, हर एक पेपर की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी. ठीक है, जैसे आप वाटर लेते हो, वाटर को एक बकेट में से आप कहीं से भी निकालो तो केमिकली उसकी प्रॉपर्टीज़ तो सेम ही होंगी ना, कॉम्पोजिशन तो हर जगह सेम होगी. ठीक है, वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट टेक्स्चर एंड कलर रिमेन्स सेम. तो केमिकली भी और फिजिकली भी वो सेम रहेगा कंपाउंड, आप चाहे उसको कहीं से भी यूज़ करें. ओके, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, किसको? मिक्सचर्स को एंड कंपाउंड्स को. ठीक है, तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड. मिक्सचर के केस में क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड जो हैं आपस में मिक्स होके एक मिक्सचर फॉर्म करते हैं. लेकिन कंपाउंड्स के केस में क्या होता है, सिर्फ एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. ओके, और आप ये देखते हैं, जैसे आपने मिक्सचर में देखा था, दो टाइप के मिक्सचर्स थी, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस. अब उसमें क्या था कि वेरिएबल कॉम्पोजिशंस थी, कहीं कहीं पे ज़्यादा पार्टिकल्स है, कहीं पे कम पार्टिकल्स है, मतलब उसकी थ्रू आउट द कंटेनर कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहती है. लेकिन कंपाउंड्स में हमेशा कॉम्पोजिशन सेम रहती है पूरे सॉल्यूशन में. राइट, ओके. अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस. मिक्सचर में क्या होता है, जो उसके अंदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, वो उसकी प्रॉपर्टी शो करता है. लेकिन हमने इसमें देखा कंपाउंड के अंदर कि कंपाउंड में क्या है, एक नया सब्सटेंस बना तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी नई बनती हैं. ऐसा नहीं है कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है तो वो वाटर उनकी प्रॉपर्टीज़ ले लेगा, ऐसा नहीं होता. इस केस में कंपाउंड की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिज़िकल मेथड्स. जैसा आपने मिक्सचर के केस में देखा था कि कितने सारे मेथड्स होते हैं जिससे कि हम पार्टिकल्स को, कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं. ठीक है, बट इन केस ऑफ कंपाउंड्स हम इनको अलग कर सकते हैं, बट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही कर सकते हैं. वहाँ पे किसी भी फिज़िकल मेथड को यूज़ करके हम दो मतलब मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं. ओके, सो आई होप आपको मतलब इनके डिफरेंसेस क्लियर होंगे. मिक्सचर, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स मतलब बहुत ही कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं आगे के लिए भी.
मतलब हर क्लास में डायरेक्टली ये टर्म्स यूज़ की जाएंगी। अभी तो आपको इनको डिटेल में समझाया गया है कि क्या क्या होते हैं ये, एंड कंपेयर करके प्रॉपरली बताया गया है, ठीक है। जैसे हायर क्लासेस में यू विल सी कि आप डायरेक्टली इन टर्म्स को अप्लाई करोगे, यूज़ करोगे। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द थर्ड पार्ट, एंड नाउ हमारा चैप्टर 2 इज़ कंप्लीट। फॉर एनी डाउट्स comment the below comment section, and please like and subscribe the channel. Thank you.